अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का पिता कहते हैं और उन्हें दलित का महान नेता भी कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय समाज से ना जाने कितनी क्रांतियां लड़ी थी असमानता को दूर करने के लिए। सो गाइस, आज की क्लास भीमराव अंबेडकर जी के नाम। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30 बिलीव इन गुड टीचिंग। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक अनाउंसमेंट भरी बात करना चाहती हूँ, जिसमें आरवी क्लासेस से रिलेटेड कुछ बातें भी होंगी और साथ में यूपीएससी, बीपीएससी और सिविल्स के एग्जामिनेशन को लेकर कुछ अनाउंसमेंट भी होगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विविधता में एवं भेदभाव। जैसा कि मैंने बताया था हमारी प्रीवियस क्लास में, विविधता जो हमारे भारतीय समाज का एक अद्वितीय निशानी है, जो भारत को भारत बनाता है, लेकिन यही विविधता आगे चल के भेदभाव में बदल गया। और आज हम जानेंगे कि ये भेदभाव असमानता का कैसे रूप ले लिया। सो हमारा पहला टॉपिक होगा असमानता एवं भेदभाव और दूसरा टॉपिक होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान। इन्होंने किस तरह हमारे समाज में से असमानताओं को दूर करने के लिए किन किन तत्वों को उजागर किया, उसकी एक दृश्य मैं आपको प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं असमानता एवं भेदभाव। असमानता यानी कि दूसरे एक को अपने से कम देखना, दूसरे को हीनता की नजर से देखना, इसी को असमानता कहा जाता है। असमानता जिससे हम किसी को विद्या प्राप्त करने के लिए रोक देते हैं, किसी को कोई काम करने से रोक देते हैं, किसी का कहीं जाना वर्जित हो जाता है, किसी का किसी से बात करना वर्जित हो जाता है। जिस कुएं में हम पानी पीते वहां से कोई पानी नहीं पी सकता। जो काम हमारे लिए है वो सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही असमानता होती है। असमानता व्यवहार के साथ साथ जाति में भी पाई जाती है। जैसे कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में 4 जातियों का उल्लेख था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र जाति जिन्हें शुरू से ही उपेक्षा का पात्र होना पड़ा, जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक समाज तक बहुत जगह शूद्र जातियों यानी कि एसटी एससी जातियों को बहुत तरीकों से अपमानित होना पड़ता है। चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो, चाहे वो सामाजिक सेक्टर में हो, धार्मिक सेक्टर में हो। इन्हीं को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक महान रूल यानी कि संविधान का निर्माण किया था। उनको इस संविधान के निर्माण का एहसास कब हुआ, चलिए उनसे रिलेटेड हम एक घटना सुनते हैं। ये 1901 की बात है, जब अंबेडकर जी अपने गांव आने के लिए स्टेशन पर रुके हुए थे। उनके पिता को आने में काफी लेट हो रहा था, तो उन्हें गोरेगांव जाना था, जो महाराष्ट्र में है। वो वहीं के जन्मे थे और उनकी जन्म 1891 में हुई थी। वहां जाना था और उनके पिता को आने में काफी लेट हो रहा था, क्योंकि वो महार जाति के थे और महार जाति को काफी अछूत समझा जाता था उस समय। लेकिन उनके ड्रेसअप सेंस से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो महार जाति के, मतलब कि वो अछूत जाति के हैं। स्टेशन मास्टर उनके पास आए और पूछे, बच्चों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ, वो नौकर के साथ आने वाले हैं, हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम कैसे जाएंगे, इसीलिए हम लोग थोड़ी दुविधा में हैं और पिताजी के आने का वेट कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर को वो दोनों बच्चे काफी सभ्य लगे, काफी अच्छे लगे। उनकी शिक्षा, उनकी चाल ढाल, उनकी बोली से थोड़ा सा भी नहीं प्रतीत हो रहा था कि वो अछूत जाति के हैं। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी जाति किस जाति के हो तुम, तो उन्होंने बोला महार जाति के हैं हम। स्टेशन मास्टर ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चल गए, अपने ऑफिस में जाकर बैठ गए। ये चीज अंबेडकर जी को कुछ अजीब लगी। धीरे धीरे पूरे अगल बगल के बैलगाड़ी वाले, तो टांगा वाले थे, वो सब कोई को पता चल गया कि ये महार जाति का बच्चा है और कोई भी उसको ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। जबकि जब उसे नहीं पता था लोगों को कि वो महार जाति का है, तब उससे बहुत सारे लोगों ने बात कर ली। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि वो महार जाति के हैं, सब ने उनसे मुंह फेर लिया। ये घटना अंबेडकर जी को झंझोड़ दिया। इसलिए उन्होंने दलित समाज को पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे करने के लिए अनेकों क्रांतियां लड़ी। उन्होंने खूब
प्रोत्साहित किया, सबको आगे बढ़ाया कि शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पूजा का क्षेत्र हो, चाहे वो काम का क्षेत्र हो, चाहे वो स्थान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में दलितों को पीछे नहीं रहना है। उनका ये योगदान ही भारतीय संविधान का गठन किया, जिसमें हर एक जाति, हर एक समाज, हर एक धर्म को समान अधिकार दिया गया। ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान, जो भारतीय समाज, जो आज हम लोग हमारा संविधान देखते हैं, ये उन्हीं की देन है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, चाहे वो किसी कस्बे के लोग हो, सभी को समान शिक्षा, समान नौकरी, समान स्थान, समान धन का, समान काम के बदले समान धन का उनको मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये सारी बातें हमारी संविधान में भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। एक जीवन की एक छोटी सी घटना, सोचिए एक बालक को कितना महान इंसान बना देता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी, जो हमारे भारत की सबसे प्रमुख निशानी है, जो हमें गौरवान्वित करने के लिए बनाई गई। पर क्या हम हमेशा इससे खुश होते हैं? नहीं, हमेशा खुश नहीं होते, क्योंकि विविधता जाकर भेदभाव का रूप ले लेती है। एक अच्छा बच्चा और एक हैंडीकैप बच्चे दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते, वो उसके कुछ डिसेबिलिटी पर हंसने लगता है। हम लोग तो अच्छे से खेल सकते हैं, तुम खेल नहीं सकते। हमारे पास तो भगवान ने दोनों हाथें दी हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं है। तो डिसिमिलैरिटी जो होती है, केवल आपके जाति से नहीं, भेद आपकी बोली से नहीं, आपके शरीर से भी की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा भेदभाव धीरे धीरे असमानता का रूप लेने लगा। अब जरा सोचिए, जिसको असमानता और विविधता दोनों का सामना करना पड़ता है, वो क्या करेंगे? असमानता पैसे में, उनका वर्क वैसा नहीं है, उनकी अर्निंग वैसी नहीं है, और खासकर वो जाति की अछूत है, तो उनको दोनों तरीकों से सामना करना पड़ता है, उनकी बोली की भी, उनके धर्म की भी, और उनके पैसे से भी। इस असमानता को दूर करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रयास किया, जो प्रयास संविधान के रूप में हमारे सामने आया। सो गाइस, इस क्लास में, इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, कुछ अलग टॉपिक के साथ आएंगे। ऑडियो के स्टार्ट में मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कुछ खास चीजों को लेकर, उसे मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ। आरवी क्लासेस 30 ऑनलाइन के साथ साथ बहुत जल्दी ऑफलाइन भी होने वाली है। सो अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल्स की एग्जामिनेशन की बात की थी मैंने, उसकी सारी नोट्स आपको बहुत जल्दी ऑफलाइन भी अवेलेबल करवाए जाएंगे मेरे थ्रू। ऑनलाइन आप इसे टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जितना भी बेसिकली जो भी एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीएड हो, वो सारी चीजों हमारे ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएंगी। गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई तो उसे प्लीज 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 शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।